तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। भगवान ब्रह्मदेव का तप किया, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, वर दीजिए हम मरे तो एक साथ तीन पुरियों का निर्माण कर दीजिए और हमारे प्राण छूटे तो एक साथ। तीनों ने विचार कर लिया, तीनों कभी इकट्ठे मत होना, तीनों कभी एकाग्रित मत होना, तीनों एक जगह पर मत मिलना, अगर मिलेंगे तो मर जाए, तीनों मत मिलो कभी भी। तीनों बहुत उपद्रव मचाने लगे, बहुत उपद्रव मचाया उन्होंने, बहुत। जब वर मिल जाता है, जब हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो जाता है, जब हमें बहुत कुछ मिल गया, माना आप बहुत विद्वान हो गए, माना आपके पास में बहुत वैभव हो गया, माना आपके पास में बहुत दौलत हो गई, माना आपके पास में बहुत सत्ता हो गई, माना आपके पास में एक से बढ़कर एक डिग्रियां हैं, माना आपने बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर ली, माना आपने सब कुछ अपने पास में रख लिया, फिर भी एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ, आप कितने बड़े भी धनपति और करोड़पति बन जाओ, पर एक चीज का अंदाजा लगा कर रखना कि विद्वान के साथ, विद्वत्ता के साथ में, धनपति के साथ में, करोड़पति के साथ में अपने भीतर नम्रता जरूर रखना। नम्रता रखोगे तो जीवन का सुख आपके साथ में होगा। नम्रता वो अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है। एक विनम्रता अपने जीवन का बहुत बड़ा पहलू है। जितनी विनम्रता, जितनी मीठी वाणी, जितनी अच्छे शब्द, जितनी अच्छी वाणी आप दुनिया के लिए बोल सकते हो, उतना बोलने का प्रयास करिए। तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचा दिया। तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की उपद्रव मचा दिए। उपद्रव, बहुत उपद्रव मचाया। देवता परेशान हो गए। सारे देवता परेशान हुए तो विचार कर आप करें तो करेंगे क्या करा, क्या कर सकते हैं अपन। सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करी, भोले बाबा कृपा कर, करुणा, दया कर, हे शिव, हे शंकर, हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, शिव कृपा करें, बाबा करुणा करें। आप कृपा करेंगे तो दुनिया कृपा करेगी, आप दया करेंगे तो दुनिया दया करेगी। आप कृपा करें। और दया करो भगवान, सब पर दया करो, दाता दया निधान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो, बाबा दया निधान, सब पर दया करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो। हम तेरी औलाद हैं, हम तेरी संतान हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करती है? कौन करता है सबसे ज्यादा गुस्सा? शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा गुस्सा मां करती है। सबसे जल्दी राजी कौन होती है? सबसे जल्दी राजी कौन हो जाता है? मां। मां जितना जल्दी गुस्सा करती है, जितनी तेज गुस्सा करती है, उतनी जल्दी राजी हो जाती है। जितना गुस्सा करती है मां, उतनी जल्दी राजी हो जाती है। मां रूपी धन, मां रूपी रतन को समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है।
तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव किया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, देवताओं ने तो शिव जी ने कह दिया तुम चिंता मत करो, 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। तुम सब पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारा साथ देने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हें संभाल कर रखने वाला, पति का मतलब होता है कि जो तुम्हारी सुख दुख का साथी हो वो पति कहलाता है, उसको पति कहते हैं। और मालूम पड़े तुम्हारे सुख दुख में वो शामिल ही नहीं है, तुम्हारे सुख दुख में कोई साथ ही ना दे रहा, तो पति कैसे कहेंगे? शिव जी कह रहे हैं मेरा एक नाम बनने जा रहा है, कौन सा? पशुपति नाथ। पशुपति नाथ मेरा नाम बनने जाएगा। मेरे को लोग पशुपति नाथ कहेंगे। पति का मतलब होता है कि मैं संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव हैं, चराचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं, संसार में जितने लोग पैदा होते हैं, शंकर भगवान कहते हैं उन सब का पति मैं रहूंगा, उनका भरण पोषण करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। पशुपति। एक काम करो, तुम सब पशु बन जाओ, सब पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शंकर जी ने बड़े नंदी का रूप रख लिया। बड़े नंदी का रूप रखकर भगवान शंकर उनको लेकर भागे और भगवान शिव ने कह दिया कि तीनों असुरों के पुरियों में प्रवेश कर जाना और उन तीनों को बाहर निकाल लेना। तीनों की पुरियों में प्रवेश कर गए, तीनों को बाहर निकाल लिया। शंकर भगवान ने नंदी बनकर बड़े पशु का रूप रखकर अपने सींग से उनको मारने का प्रयास किया। जो मारने का प्रयास करा, नीचे से तारकाक्ष निकला। तारकाक्ष ने भगवान शंकर का सिर काटा, सिर कटा, गिरा नेपाल की धरा पर, धड़ पृथ्वी पर। तुरंत जैसे धड़ गिरा, शिवजी ने तुरंत अपना असली स्वरूप धारण करा और शंकर जी ने त्रिशूल उठाकर तीनों असुरों का संहार कर दिया। भगवान का जहां धड़ है वहां पर आज भी लोग केदारनाथ कहते हैं और जहां भगवान का शीश है उसको पशुपति नाथ कहते हैं।